बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी कुछ ही दिन गुजरे कि एक मिनी बजट पेश किया गया। 350 अरब रुपए की आमदनी के लिए इस मिनी बजट को जब पेश किया गया तो ऐवान के अंदर जहां अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, वही अवाम भी बिलबिला उठे कि और मजीद अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा। लेकिन हुकूमत का दावा है, जो तर्जुमान हैं, जो मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब भी आम आदमी के ऊपर जो मिनी बजट है इससे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। महंगाई नहीं है। खाद की मिसाल दी जाती है, यूरिया के पाकिस्तान से बाहर वो 10,000 की है, पाकिस्तान में जो है वो सस्ती है। पाकिस्तान से बाहर जो है वो चीजें बहुत महंगी हैं, पाकिस्तान में अब भी चीजें बहुत सस्ती हैं। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद, इन तमाम तर दावों के बावजूद आवाम से जब इस बारे में पूछा जाता है तो उनका रद्द अमल कुछ और होता है। इसी पर इक्तफा ही ना किया गया, बल्कि नए साल का आगाज जब हुआ तो पेट्रोल बम गिरा दिया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और इस इजाफे के हवाले से 4 रुपए 15 पैसे तक का इजाफा हुआ। यकीनन महंगाई में मजीद इजाफा होगा, लेकिन यही कुछ नहीं है। जरा दिल थाम कर रखिए, एक और झटका लगने वाला है और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं और अवाम पर 17 अरब 85 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। नेपरा में इसकी समाअत होगी और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और इसके अलावा ये जो इजाफा है इसकी मंजूरी दी जाएगी। अब ये जो बोझ है, इस बोझ के साथ अवाम तो शिकवा और शिकायत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत, उनके मुशीर और तर्जुमान ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब ये कहते हैं कि खामोश इनकलाब आ रहा है। वो खामोश इनकलाब क्या है, मैं आपको बताता हूं। गुज़िश्ता रोज जेलों में गुर्बत से तंग मां ने 3 बच्चों को ज़िबाह कर दिया। कोई मां अपने बच्चों को ज़िबाह कैसे कर सकती है? कैसे उसकी ममता इस बात की इजाजत दे सकती है कि वो अपने बच्चों को ज़िबाह कर दे? लेकिन गुर्बत की वजह से उसने अपने 3 बच्चों को ज़िबाह कर दिया, खुदकुशी की कोशिश की, बचाया गया उसे। इसी के साथ साथ टंडो बागों की अगर हम बात करें, यूरिया से भरा ट्रेलर लूट लिया गया और लूट कर मुल्जिमान फरार हो गए। लूट मार जारी है। यह शायद खामोश इनकलाब है जो आ रहा है और जिसकी इब्तिदा हो चुकी है, मजीद आने वाले दिनों में यह और बढ़ जाएगा। इन्हीं तमाम बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ मैं मेहमानों का अगर तारुफ कराऊं तो उससे पहले एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमती कारकर्दगी की जो तवक्को से खराब बताई गई, एक सर्वे हुआ है और 55% पाकिस्तानियों की यह राय है कि जो कारकर्दगी है वो खराब है और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी मुतमईन नहीं है पीटीआई की जो तर्ज हुक्मरानी है या जो गवर्नेंस है उसके हवाले से। इस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है जमशेद इकबाल चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। सर थैंक यू सो मच और मुझे आपसे कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली है शैला रजा साहबा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये जो सर्वे आया है इसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तानी पीटीआई की हुकूमत और जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं है। कोई घबराहट हो रही है कि ये एतमाद जो हासिल किया था, आहिस्ता आहिस्ता आवाम का एतमाद आप इसको लूज करते जा रहे हैं, इससे जो है वो आप पर से एतमाद उठता जा रहा है आवाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी सामने हैं। एक चीज़ है कि वर्सेस हम लास्ट ईयर बात करें 2020 और 2021 की बात करें या 2021 2020 और 21 की बात करें तो 2020 के मुकाबले में 2021 में महंगाई 8.5% या 9% है। ये एक रियलिटी है। दूसरी बात है कि जिसका आप बड़ा गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये डाटा है। डाटा है 5 सोर्सेज का। याहू फाइनेंस कंपनी का है, माई बैंक का है, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड सर्वे का है और मुख्तलिफ बैंक्स का, मुख्तलिफ अदारों का, वर्ल्ड बैंक का भी है, IMF का भी है कि जिसके मुताबिक लिविंग स्टैंडर्ड परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये भी एक हकीकत है। अच्छा, मैं जब ये बात करता हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं। सुन, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हक नहीं है ना, सवाल करें ना, आप सवाल करें ना, सवाल करें, नाराज ना हो ना, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, आप सवाल करें। सो बेसिकली मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि महंगाई 8.5 या 9% महंगाई है। ये
अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि 8.5 से 9% महंगाई है, ठीक है, ये बात ठीक है आपकी। दूसरी बात, ये रूटीन से ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सस्ता तरीन मुल्क है, ये भी एक स्टेट, ये भी एक रियलिटी है। हाँ। इस रियलिटी पे नाराज होना, इस रियलिटी पे मुझे झूठा कह देना, साबित किए बगैर, पढ़े बगैर, पूछे बगैर, सर्वे किए बगैर, ये ज्यादती वाली बात है। अच्छा, चीमा दूसरी साहब, बात आ गई कि चीमा साहब, 8.5 या 9% या 10% अगर महंगाई। सस्ता तरीन सर एक मुल्क है, मिनट, अगर सर एक सस्ता मिनट, तरीन मुल्क सर है। बात दो फिक्रे मुकम्मल कर रहे हैं सर। अच्छा। सर 2 फिक्रे मुकम्मल कर रहे हैं, ऐसे ना करें ना, अच्छा, मुझे ठीक। बुलाया तो मेरी बात ठीक कर है, रहे कीजिए कीजिए। तो दूसरी बात यह है कि इसमें 8.5% या 9% या 10% जो महंगाई है, वो महंगाई जो है यूएल से ज्यादा है, रूटीन से ज्यादा है। रूटीन से जब भी कोई चीज ज्यादा होगी तो लोगों को उसका फील होगा। ये नहीं है कि लोग बड़े सुखी हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये इश्यूज मौजूद हैं, ये इश्यूज मौजूद हैं। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन में बेसिक जो बात है वो ये है कि अगर तो उसकी वजह हम हैं, हमारी को नालायकी, हमारी को करप्शन, हमारी को मनी लॉन्ड्रिंग है, तो डेफिनेटली लोगों को नाराज होना चाहिए। अच्छा। अगर रीजन इसकी ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है और उसमें आप 90% डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड एनर्जी पे, और दुनिया में एनर्जी की महंगाई ज्यादा हुई है। आपकी एलएनजी 4 गुना ज्यादा महंगी हो गई है, आपका 150% महंगा हो गया, कोयला महंगा हो गया, 100% आपका तेल महंगा हुआ। फिर हमारे साथ एक और चीज हुई कि हमारे यहाँ डॉलर की जो कीमत है ये बढ़ गई है, रुपए की कीमत कम हुई, ये एक डबल एज हो गया। दुनिया में जो 6-7% महंगाई है, ये 5% महंगाई है, हमारे पास 8-9% है, वो बेसिकली एक डॉलर का जो इम्पैक्ट था चले, मौजूद है। मैंने लोगों को आपने तो ये तकलीफ बात का- मुझे लोग- समझाने लोगों की को कोशिश तकलीफ की हमें है, इसका आप एहसास ये है। बात बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। चले, हो सकता है ये आपका नैरेटिव है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद लोगों तक भी ये बात उनको भी समझ आ जाए, वो भी आपके इस चेक होना narrative चाहिए को- ना। हाँ, बाय कर लेना। चेक हो जाना मैं चाहिए। यही कह रहा हूं ना कि आप जो बात समझा रहे हैं वो लोग भी समझ जाए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात समझा दे, फिर मैं निहाल साहब की तरफ आऊंगा, शैला साहबा की तरफ आ जाऊंगा। ये जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि खामोश इनकलाब आ रहा है, इसको भी जरा समझा दें कौन सा इनकलाब है। हमारे नजदीक तो जो इनकलाब वो है जो कि बच्चों ने मां को ज़िबा कर दिया, मां ने बच्चों को ज़िबा कर दिया, ट्रेलर लूट लिया गया यूरिया से भरा। तो खान साहब का कौन सा इनकलाब है, खामोश इनकलाब जो आ रहा है? देखें, ये जो आप कह लें कि यू कैन से कि ये जो यूरिया खाद है, यूरिया खाद किसी हद तक मिसमैनेज हुई है। जो रियलिटी है उसे रियलिटी ही मानना चाहिए। सिर्फ यूरिया खाद? किसान को आप कह लें कि उसके पास ये यूरिया खाद की बात कर रहा हूँ, यूरिया खाद जो है ये मिसमैनेज हुई है। किसान के पास पैसे होने के बावजूद जो चीज़ नहीं मिलती, ये मिसमैनेजमेंट है। ये हमारे एंड पे है, हम इसका आवाम से डेफिनेटली माफी मांगते हैं। जो बात रियलिटी है उसे रियलिटी के तौर पर लेना चाहिए, जो बात नहीं है रियलिटी उसे नहीं लेना। अच्छा, दूसरी बात जो है कि ये जो आप कह लें कि खुदकुशी है गुर्बत से, या आप कह लें दूसरी, ये सच्ची बात है कि इस मुल्क में कम से कम 5% ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमली गरीब हैं। जो पावर्टी लाइन $1.9 पर कैपिटा की इनकम है, उससे आप कह लें कि जो बिलो हाफ से नीचे लोग होते हैं, यानी $1 से जो नीचे, ये $0.95 से नीचे, वो लोग पाकिस्तान में 5% है। उस तरह के लोगों के लिए वाकई एक ज़िंदगी का मुश्किल होता है। बट हमने जो जिस तरह आप कह लें कि इन लोगों की तरफ रियासत का रुख किया है, वसाइल का 150 आप एहसास प्रोग्राम, इस मुल्क का सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम हम दे रहे हैं। सो ऐसे कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए। 22 करोड़ लोगों में किसी ना कहीं वो थर में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो कहीं और हो, किसी न किसी जगह पे। और दूसरा, ये ज़बह करना जो है ये सिर्फ भूख से नहीं होता, ये कहीं ना कहीं नफसियाती मसाइल भी होते हैं। लेकिन जब पेट खाली हो ना, जब पेट की भूख हो, जब अफलास हो, चीज़ें हो, तो नफसियाती मसाइल भी फिर पैदा हो जाते हैं। मैं निहाल साहब की तरफ ज़रा जाता हूँ। और फिर जब हम बात करते हैं ना रियासत मदीना वाली, तो रियासत मदीना के अंदर चीमा साहब, अगर एक शख्स भी जो है वो उसकी अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, चीज़ें हो जाए, तो जिम्मेदारी फिर रियासत की जो है वो हुक्मरां के ऊपर भी होती है। ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात है। निहाल हाशमी साहब, ये जो मदीना के मैं निहाल साहब की तरफ आया था, बादशाह के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। हाँ। मैं आऊंगा आपकी तरफ। निहाल साहब, ये जो चीज़ है, एक तरफ ये वाकयात, गुर्बत, एक तरफ महंगाई, एक्सेप्ट कर रहे हैं चीमा साहब की जी मामूल से ज्यादा है। वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूरिया का मामला मिसमैनेज हुआ, बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन जो खामोश इनकलाब जिसके ऊपर वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, बाकी मामला है, उनके बावजूद भी गुर्बत में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है, खुदकुशियों का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, मुझे लगता है कि चीमा साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में चूंकि फारिग थे, तो वो बाजारों में जाया करते होंगे। उन्हें पता होगा कि आटा 35 रुपए का है, चीनी 55 रुपए का है, पेट्रोल 80 रुपए का है, डॉलर 100 के करीब है। साग, सब्जी, दूध, दही, गोश्त,
ये जितनी अंडे, ये सारी चीजें उनको उस वक्त की कीमत याद होगी। उसके बाद ये काम पे लग गए तो ये फिर बाजार नहीं गए, तो इसलिए इनको पता नहीं। और फिर ये रईस लोग हैं, इन्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। अगर चीमा साहब मेरे भाई बाजार जाते तो इन्हें पता चलता, जो दाल ये खरीदते थे 90 रुपए की, आज वो 200 पे है। जो तेल ये खरीद रहे होते थे 150 की, आज वो 340 की है। जो घी ये खरीद रहे थे 180 की, वो घी आज 450 की है। जो आटा ये खरीद रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में 30 की, आज ये 75 की है। तो मेरे भाई काफी मसरूफ है सरकारी, और काम इनको मिल गया है, पहले बेरोजगार थे। तो ये इस तरह की बात करेंगे मुझे सुन के, और कौम सुन के था। मगर अपने साथ ही इन्होंने एक और बात भी की कि पेट्रोल महंगे हो गए। हाँ, दूसरी तरफ इन्होंने ये बताना शायद भूल गए कि इतना सस्ता मुल्क है कि गालिबन अब पूरी दुनिया से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे हैं कि चलो चलो पाकिस्तान चलो, एक सस्ता मुल्क है जहाँ पे हम जाके अपनी जिंदगी बेहतर गुजार सकें। बात यह है मेरे भाई, जिन मुल्कों के इन्होंने जिक्र किया उन मुल्कों में जो आमदन का जराया वो बहुत ज्यादा है, और अगर जो बेरोजगार होते हैं तो सरकार उन्हें अलाउंसेस देती है। हमारे मुल्क में खामोश इनकलाब इसलिए है कि खामोशी से इन्होंने मीडिया का गला घोट दिया, खामोशी से इन्होंने हर चीज का गला घोट दिया, और ये कह रहे खामोश रहो, एहतजाज ना करना। और सिर्फ अगर एहतजाज करना का हक है तो वो वजीर आजम को है। और ये खामोश इनकलाब इसलिए भी कह रहे हैं कि आपको पता होगा पिछले दिनों एक क्लिप चली है, एक इंटरव्यू आया है मोहसिन बेग साहब का। मोहसिन बेग साहब ने सलीम शाफी साहब को बताया कि किस तरह से 2 दर्जन मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा गया, अरबों रुपए दिए गए, उसके बाद हुकूमत तश्कील दी। तो आपको याद होगा माजी में ऐसा वाक़या सिर्फ रोम में हुआ था, जब रोम को नीलाम किया जा रहा था। आज यही काम पीटीआई के थ्रू हुआ है, और वो माशाल्लाह एक बहुत जिम्मेदार, बहुत सीनियर। लेकिन चले मुझे ये तो बता दें कि अब अगर ये तमाम बातें हैं, इसमें नून लीग का क्या किरदार है? निहाल हाशमी साहब, आपकी जमात, अपोजिशन की जमातें, इन तमाम मामलात के ऊपर आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि बस ठीक है, यानी आप लोग के पास एक प्लेटफॉर्म था, पीडीएम के तौर के ऊपर था, इसके ऊपर काफी ज्यादा एफर्ट्स भी हुई, लेकिन वो एफर्ट्स होती है टूट जाती है, एफर्ट होती है टूट जाती है, इन हाउस तब्दीली की बातें सुनते हैं। तो ये तमाम चीजें अगर आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फिर आपकी जमात, अपोजिशन की दीगर जमातें इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? हम काम तो कर रहे हैं, हम काम ना कर रहे होते तो आज आप इस महंगाई पे प्रोग्राम ना कर रहे होते। हम काम तो कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के हर गली कूचों में रोजाना जलसे, धरने, जुलूस और लोगों की मुजाहमत और मुफाहमत से हट करके लोग आज एहतजाज पे हैं। आज अगर हम खामोश रहते तो ये सर्वे ना आ रहा होता, लोग इस तरह से बातें ना कर रहे होते। हम तो काम अपना कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा हमारे नंबर कम है, अगर हमारे पास नंबर गेम ज्यादा होता तो हम कब का इनको फारिग कर देते। और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है इनके जो मुंतखब लोग हैं, सुन लेना मेरी बात सुन ले। जब कभी हम इनको फारिग करना चाहते हैं तो कहीं से टेलीफोन आ जाता है, कहीं से कॉल आ जाता है, कहीं से कोई और मामला हो जाते हैं। अच्छा, तो हम ये बात तस्लीम करते हैं कि हमारे पास अच्छा, ये कॉल्स अभी भी आती है निहाल साहब? कॉल्स आने का सिलसिला अभी भी जारी है? जी, अभी भी जारी है। तो हम ये बात तस्लीम करते हैं। तो फिर हमारे पास यानी इसका मतलब है आप फिर मजबूर हो जाते होंगे, कॉल्स आ गई तो फिर क्या नहीं, हमारे पास नहीं आता, ये उनके इत्तेहादी के पास आता है, जो इनके साथ इत्तेहाद किया जिन्होंने, उनके पास आता है। इनके अपने मेंबरान्स के पास आता है, जो लोग खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, इनके पास आता है। अभी देखा नहीं आपने हालिया दिनों में पेशावर के मेयर के इलेक्शन में भी, मैंने नहीं, आपने नहीं, उनके अपने मेंबरान ने इल्जाम लगाया कि जनाब हमारा गवर्नर भी मुलविस था, हमारे वज़रा भी मुलविस थे, हमारी सीनियर क़यादत भी मुलविस थी। तो इन्होंने पाकिस्तान को एक मंडी समझा हुआ है। इस मंडी में लोगों की भी खरीदो फरोख्त करें, अजनास की भी खरीदो फरोख्त करें, चीजों की भी खरीदो फरोख्त करें। इन्होंने पाकिस्तान को बराए फरोख्त के तौर अच्छा, सभी कुछ यानी कि चले आप कह रहे हैं कि सभी कुछ बिक रहा है यहाँ पे, सारी चीजें जो है फॉर सेल लगी हुई है यहाँ पे। शैलापा, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक के साथ क्या किया ये बताया ना आपने, स्टेट बैंक के साथ क्या किया इन्होंने। मैं आ जाता हूँ, मैं इसी पे जरा शैलापा को जरा इंक्लूड कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका शैला साहब। मुझे बता दीजिएगा जरा, पाकिस्तान अगर सस्ता तरीन मुल्क है, यानी जमशेद चीमा साहब भी कह रहे हैं, हुकूमती तर्जुमान भी ये कहते हैं, फिर यहाँ पे खुदकुशियां क्यों हैं? ये जो यूरिया से भरा ट्रक है इसको लूट लिया जाता है, ये क्यों? देखिए, जमशेद चीमा का शुमार रियासत मदीना के उन 47 मेंबर में होता है जो छोटी सी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। और जाहिर है कि रियासत मदीना है तो उसमें कैबिनेट छोटी ही होनी चाहिए। इसमें जो है 27 फेडरल मिनिस्टर हैं, 4 स्टेट मिनिस्टर हैं और 16 स्पेशल असिस्टेंट हैं।
तो ये छोटी सी सीधी सादी सादगी पे मुनस्सर रियासत मदीना के जो है मिनिस्टर हैं। तो ये हक बजाने में ये कहने के लिए कि सब कुछ सही है, क्योंकि सादगी की मिसाल है ये कैबिनेट, कम से कम लोगों पे मुश्तमिल है। और यहाँ लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो इस्लाम से जो है ना नफरत करते हैं, वो इन रियासत पे ईमान नहीं लाए, और इसलिए कर रहे हैं। उन्हें भी सादगी करनी चाहिए, चीनी छोड़ देनी चाहिए, पेट पे पत्थर बांध देने चाहिए, और जैसे कि रियासत मदीना की बात करते हैं तो इसमें 2-2 ईंटें बांध लेनी चाहिए। और इम्पोर्ट जो हो रही है, बढ़ रही है, वो इसीलिए बढ़ रही है कि सादगी है, अपने मुल्क की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। और ये जो कहते रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो शायद ये भी नहीं मालूम कि रियासत मदीना में सरिया और सीमेंट कितना महंगा हो गया है। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि अभी जो इन्होंने बॉम्ब गिराया था कि ये जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि इससे सिर्फ 2 अरब का और पड़ेगा मसला, तो 2 अरब का पड़ेगा। तो इस 3.5 साल में आपने जो लोग मुलाजमत पे हैं उनकी कितनी तनख्वाह बढ़ा। चले, ये तो चीज आपकी दुरुस्त है, आप ये बात जो कर रही हैं, कि उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातें क्या कर रही हैं। चलें, ये जो कर रहे हैं उसमें तो इनका सर्वे भी आ गया, एक सर्वे भी हो गया, उसमें कहते हैं कि जनाब 55% जो पाकिस्तानी वो समझते हैं कि गवर्नेंस पीटीआई की गवर्नमेंट ठीक नहीं है, वो मुतमईन नहीं है उससे। ये है, ये तो सर्वे। लेकिन आप निहाल साहब ने कहा जनाब हम तो करते हैं, इत्तेहादियों के पास फोन आ जाता है। तो आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? क्या आपकी तरफ से इन हाउस चेंज की बात आती है? देखिए, विद इन द पार्लियामेंट तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अपना पार्लिमानी हक अदा कर, और जिस चीज की मुखालफत कर सकती हैं वो कर रहे हैं। ये इतने डर गए हैं कि इनका ना तो पूरा होता है, ना इनसे इनके लोग मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस पे चल रहा है, यहाँ तक कि अब इन्होंने पार्लियामेंट को जो है वो सॉवरेंट नहीं रहने दिया। नेशनल पॉलिसी मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ बनी है। हाँ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फैसले पार्लियामेंट को नहीं मालूम। अच्छा, तो इन हाउस चेंज कोई लाने का इरादा है शाला साहबा? क्योंकि पीपल्स पार्टी कही थी कि विदन पहले तो स्पीकर नेशनल असेंबली, देन चेयरमैन सेनेट, तो इसके ऊपर क्या बातें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है इसमें? अच्छा, देखिए, जहां तक बात है पीपल्स पार्टी की, तो शायद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अब तक इतनी दफा पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन डिस्ट्रिक्ट पर मुख्तलिफ एहतजाज मुख्तलिफ मौजूआत पे कर चुकी हो। यही ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर की पॉलिटिक्स होती है। अब हम धरना दे के लश्कर कशी तो नहीं कर सकते, वरना हम एक आवाज में इतना मजमा बुला लें जितना घड़ी खुदा बख्श में हमारे होता है। बात यह है कि देखिए, हम ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन का मतलब ये है कि हमारे पास इस नंबर गेम में नंबर्स कम है। अच्छा, नंबर्स कम, ठीक। जो लोग इनसे उकता गए, मतलब एमक्यूएम इतनी मासूम हो गई है कि वो अभी तक फैसला नहीं कर पाई कि मिनी बजट को हम मुस्तरद करें या एक्सेप्ट करें। अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो आमिर लियाकत जैसे बंदे कह देंगे जिस तरह मैनेज करके लाया जाता है, हमें ऐसे लाया गया, फोन आया था, आ गए। तो इसी तरह PMLQ जो है उसको भी समझ नहीं आ रहा कि अवाम की कुव्वत खरीद तो बढ़ी नहीं, तो महंगाई सिर्फ एक इशू नहीं है। ठीक, चले शाला साहबा, मैं आपसे कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। एक मैंने ब्रेक ले ली, जरा सा ब्रेक के बाद आते हैं, दोबारा इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी चीज के ऊपर है कि अगर गवर्नेंस ठीक नहीं है, अगर सर्वे इस तरीके के आ रहे हैं, तो अपोजिशन के हवाले से जो किरदार है, जो वो इन हाउस भी कर रहे हैं, आउट ऑफ बाहर भी कर रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट इससे कोई सीरियस है, या फिर गवर्नमेंट अपने मामलात को इसी तरह से चलाएगी? एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, तमाम बातें सुनी आपने, निहाल साहब की भी, शहला साहबा की भी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चले, मिनी बजट या फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जिसको आप कह रहे हैं वो कर लिया, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया, लेकिन ये जो बिजली की कीमतों में इजाफे की जो तैयारी की जा रही है कि 17 अरब 85 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी, तो ये बिजली की कीमतें बढ़ाने का क्या IMF कहता है? वो कहता है कि कीमतें बढ़ा दो। देखिए, पहली बात तो ये कि आप गुर्बत की बात कर रहे थे, मैं जस्ट एक फिगर, देखिए मैं कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, मैं मतलब ऐसे फिक्रे नहीं बोलता कि जी बेड़ा गर्क हो गया, मर गए, उजड़ के।
हिस्ट्री मौजूद है और डाटा है और फिगर्स हैं। फिगर की बात, फिगर कभी झूठ नहीं बोलते, उनको सिर्फ कंफर्म करना था ये ठीक है या नहीं, फिगर ठीक है या नहीं ठीक, सिर्फ इतना सा काम होता है आपका भी और मेरा भी, लेकिन फिगर नहीं बोलते। देखें, पाकिस्तान में, दुनिया में 3 तरह की गुर्बत, 3 स्टैंडर्ड है। $5.5 से कम कितने हैं, $3.2 से कितने कम है, और $1.9, ये 3 स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में इन तीनों स्टैंडर्ड पे जो गुर्बत है वो 78.3% है, जो $5.5 से कम है, 39.3% है, 39.7% है जो $3.2 से कम है, और 22% है, ये 21.7% जो आप कह लें कि $1.9 से कम है। ये तीनों तरह की गुर्बत पिछले साल कम हुई है, अगले साल मजीद कम हो रही है। लिहाजा जो लोग यहाँ के स्टेटमेंट देते हैं गुर्बत बढ़ रही है, ये गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, तीनों तरह की गुर्बत $5.5 से कम 2022 में कम होगी, आप कह रहे हैं? जी, 22 में कम होगी। अच्छा जी, कम होगी जी, पिछले साल भी कम हुई है, 39.7 थी, 39.3 हुई है जो $3.2 वाले, और जो $1.9 से एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, हमें मिली ये 5% पे, आज है 4.8%, कम हुई है। तीनों तरह की, चारों तरह की गुर्बत जो है, 0.2 कम हो गया इसके अंदर, आपको 5 मिला, 4.8 आपके पास हो गया। चले जी, 4.8 पे। अच्छा ठीक है, सो मैं समझता हूँ फिगर से हम बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो पहले खाद की बात हुई, खाद में देखें पीपल्स पार्टी सियासत करती है, काम नहीं करती। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि गुर्बत कितनी भी हो लेकिन किसी को लूट मार की इजाजत नहीं होती। किसी भी तरह किसी बंदे के पास रियासत में ये हक नहीं है कि वो कहे कि मैं भूखा हूं लिहाजा मैंने किसी को लूट लिया है। लिहाजा जिन लोगों ने ट्राला लूटा है वहां पे ट्राला ना लूटा जाए, ये वहां की लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, वो लूट मार भी करेगी, लूट मार भी करती है, लूट के घर ले जाएंगे अपने और साथ कहेंगे खाद कम है इसलिए। लिहाजा आप मुझे ये बता दें, यहाँ बैठ के आप अभी फैसला हो सकता है, मुझे जस्टिफिकेशन दे दे कि जहां भी क्या गरीब है कोई, क्या सामने इनके घर के सामने झुग्गी वाला इनके घर आके लूट सकता है इनको, या रिहाल हाशमी को लूट सकता है? बाहर खड़ा हुआ, ये कार पे जा रहे हो, बाहर खड़ा हुआ गरीब इनकी कार का मेरा सवाल का जवाब तो नहीं आया। इजाजत है इस मुल्क? ठीक है, शैला साहब से आपने चूंकि कहा ना पीपल्स पार्टी जो है सियासत करती है, काम नहीं करती है, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि ट्राला लुटना नहीं चाहिए था। शैला साहबा, क्यों नहीं जिम्मेदारी पूरी की आपने ये ट्राले को लुटने से बचाने के लिए? किसको? ये जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं कि टंडो बागों में यूरिया से भरा जो ट्रेलर है जो लूट लिया गया, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी सियासत करती है, काम नहीं करती, और इस ट्राले को लुटने से बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कदम उठाना चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि ट्राला ना लुटता। ये मैं मानती हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन किन ट्रॉलों के साथ किस सूबे में, किस मुल्क में, दुनिया में हर वक्त पुलिस चलती है? ये एक रूटीन है। लेकिन अवाम इतने तरस गए हैं, मुशर्रफ का दौर याद आ गया है कि आटे के थैले के लिए लोग लड़ रहे थे, और अब जो है वो अवाम के पास नहीं है, और कुछ दिनों में ये खामोश इनकलाब इमरान साहब को बहा के ले जाएगा। अच्छा, और ये जो बात कर रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि जब मुशर्रफ का जमाना था तो मुल्क में गंदम जो है वो नहीं थी। मुशर्रफ का जाना जो ठहरा वो गंदम की और आटे की शॉर्टेज से ठहरा। अच्छा, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो हमने सपोर्ट प्राइस जो थी गंदम की बढ़ाई, और फिर ज़राई एक्सपोर्ट एक रिकॉर्ड हुई जो अब तक नहीं हुई। जब हमारा दौर था तो पेट्रोल जो था वो $149 पर बैरल तक गया, आज कहाँ है और इन्होंने कहाँ कर रखा है, और ये इन्हें समझना चाहिए। वो तो कहते हैं सस्ता तरीन है अभी भी पाकिस्तान, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे बहुत सस्ता ही है। आज का अखबार देखें, दुनिया में 4थे नंबर पे और एशिया में सबसे महंगा मुल्क। आज के अखबार में देख लें, मैंने नहीं लिखा, इदारा शुमारियात कह रहा है कि 20.05 हफ्तावार जो है वो महंगाई की शरह बढ़ रही है। 150 अशिया महंगी हुई, इस बजट से 150 अशिया महंगी होंगी, और नए साल की रात पे इन्होंने $4.85 पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई है, और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट अवाम पे लग रहे हैं। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं कैमरा जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठा हुआ था परसों, तो मैंने उससे कहा कि कैसे काम हो रहा है, तो कहने लगा कि पहले हम 40 रुपए में जाते थे, 40 रुपए में आते थे, अब वही किराया 80 रुपए जो है बढ़ के 160 हो गया। ठीक है, चले हो गया। मैं निहाल साहब से जरा पूछता हूँ। निहाल साहब, आपने जमशेद इकबाल चीमा साहब की ये बात सुनी है, वो कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 5% थी नून लीग के दौर में, हमारे दौर में तो कम हुई है।
तो एक्सट्रीम पॉवर्टी तो आपके दौर में थी, पीछे तो आप छोड़ के गए, इन्होंने तो महंगाई, इस गुर्बत को कम किया है जनाब। फरीद, अभी चीमा साहब पेट में पत्थर मारने की खामोश इनकलाब की आप और चीमा साहब बात कर रहे थे। खामोश इनकलाब के लिए किरदार चाहिए। कौन सा किरदार? जो हजरत उमर फारूक के दौर में था, जब वो ऊंट पे बैठ के जाते हैं तो जब वो पहुंचते हैं तो वहां पे उन्होंने पकड़ा होता है रस्सा और गुलाम जो है वो ऊंट पे बैठा होता है। तो फिर रियासत मदीना में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता है। खामोश इनकलाब किरदार चाहता है। हेलीकॉप्टर पे सफर करके 300 कनाल के मकान में रह के नहीं आता है। खामोश इनकलाब किरदार लाता है, और इनके पास कोई किरदार नहीं, और हमने इनके किरदार की जो है ना धज्जियां बिखेर दी हैं। हमने कौम को बता दिया ये बिल्कुल चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये एटीएम कार्ड्स के चलाने वाले, इसके अलावा इनके पास और कोई नहीं है। वो कह रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी आपके दौर में थी ना। पांच चीमा साहब कहते हैं डेटा फिगर, आपके फिगर वर्क पे आ रहा हूँ। ये गोरख धंधा, ये मेरे समझ आपके आया समझ में? जब आपके और मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोग हैं जिनको फिगर वर्क और स्टैटिस्टिक्स से कोई मतलब नहीं, वो कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में रोटी जो है सस्ती थी, वहां पे चीनी सस्ती थी, पेट्रोल सस्ता था, रोजगार था, अमन था, बिजली की बिल सस्ते थे, बिजली सस्ती थी, 8 रुपए की थी, गैस आया करता था। आज वो फिगर वर्क को चाटना है लोगों ने। तो वो पूरी दुनिया में महंगाई हुई ना निहाल साहब। वो तो कहते हैं महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में रेट्स बढ़े, कोई पाकिस्तान में थोड़ी बढ़े। पूरी दुनिया में उनकी आमदन का रेशो बहुत ज्यादा है। ये जाली गोरख धंधा, ये जाली जो है बातें बता रहे होते हैं, सारे झूठ पे मबनी होता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं फिगर्स ये नहीं बताई जाती हैं, आमदन की फिगर्स नहीं बताई जाती। भाई मैं ये बता रहा हूँ कि गुर्बत में आप एक आम आदमी से पूछ लें, जी अभी तुम 2 रोटी खाते हो या नवाज शरीफ के दौर में खाते थे? आप पूछ लें कि 2018 से पहले तुम ठीक थे, आज तुम ठीक हो। क्या गोरख धंधा की क्या बेवकूफ बनाते हैं, आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं आप भी और हमें भी, सबको। तो हम इस धूल झोंकने में शामिल नहीं है। हम आवाम को बताना चाह रहे हैं कि ये गोरख धंधा है। चले, आपने कहा कि आप बताना चाह रहे हैं लोगों को, क्या लोग ये समझ गए कि गोरख धंधा है या नहीं, और 2022 में होने क्या जा रहा है इस वक्त, पॉलिटिकली भी और बाकी चीजों में भी? इन सब पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद देते हैं। चीमा साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है? जी देखें, बिजली 2 चीज़ों से बनती है। एक ये कि जो आपने प्लांट लगाए हुए हैं उन प्लांट की कैपेसिटी आप वो दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस में आपके पास आजकल बिजली की जो प्रोडक्शन है वो 13,000 या 14,000 मेगावाट होती है, और आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी 28,000 है। ये जो डिसाइड करके गए, जो हम बात करते हैं कि गुर्बत में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये गुर्बत इनकी नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, टाइम चुके शॉर्ट है ना, हम काफी डिटेल में नहीं जा सकते। आई एम रियली सॉरी, बट मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं साहब अदब के साथ कि टाइम जरा शॉर्ट है। मुझे इतना बता दें, ये बिजली की कीमतों में इजाफा IMF करने को कहता है, मुझे इसमें हाँ और ना बता दें। मुझे हाँ ना, वैसे फोन पे सुन लिया करें, वैसे मुझे बात कर रहे थे प्लीज। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि देखें 2800 अरब डॉलर, 2800 अरब रुपया हमने देना, 2800 अरब रुपया हमने देना है कैपेसिटी चार्जेस 2030 तक। अगले 8 साल में 2800 अरब रुपया हमने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। ये डिसाइड करके गए हैं। यार 1 मिनट, आप झूठ ना बोलो। आप झूठ बोलते हो बार बार झूठ, गुलामों की तरह झूठ बोलते हो। चुप करो जरा, झूठ बोलते हो आप, आराम से बात करो। आप झूठ बोलते हो, गुलामों की तरह बात करते हो, बात नहीं करने देते। आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हो, आपको पता नहीं किसी बात का। आपको इकोनॉमी की ABC नहीं आती, आपको इकोनॉमी की ABC नहीं आती, आपको इकोनॉमी की ABC नहीं आती, आप झूठ बोलते हैं। आप गुलामों की तरह काम करते हैं। आप गुलामी किया करो जाके, किसी के मज़ारे बांधे जाके, आप किसी के मज़ार बांधे जाके, आप किस तरह बात कर रहे हो? आप रियासत मदीना का नाम ना लिया करें प्लीज। अगर रियासत मदीना का नाम लेना है तो यार पे आप बैठे और पेट हाल मुझे बात करने दो। गुलामी चीमा साहब, रेहान साहब, मुझे बात करने दो, गुलामी कहीं और जाके करें, बात करने दो। चीमा साहब, चीमा साहब अदब के साथ, सर रिस्पेक्टफुली, सर रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा अदब कर बात करने देना। ये कोई तरीका है? नहीं सर, सारे एहतराम के साथ है, बस रैप अप कर दे सर, ना करें ना मेरे साथ ऐसे बात करने। अच्छा, मुझे एक बात बता दे, मुझे सिर्फ एक बात बता दे, आपके पास आपके लाइन लॉसेस कम करने के लिए आपको IMF कहता है, आपको जो रिकवरीज है वो कम करने के लिए कहता है। तो ना लाइन लॉसेस कम होते हैं ना रिकवरीज कम होती है, लेकिन आसान तरीका है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दो। ये तो सबसे आसान काम है चीमा साहब, बोझ अवाम पे डाल दो। नहीं, हमने
हमने लाइन लॉसेस भी कम किए हैं, हमने रिकवरी भी बेहतर की है, लेकिन फिर भी कीमत बढ़ानी पड़ रही है। दो वजह है, एक एनर्जी की कीमत और दूसरा आपके कैपेसिटी चार्जेस। अच्छा। कैपेसिटी चार्जेस ये तय करके गए हैं, लिहाजा वो एक इशू है, वो हर आने वाली गवर्नमेंट के गले में तौक है 2030 तक। ये एक चले, एनर्जी की कीमत और कैपेसिटी चार्जेस सर मुझे रैप अप करना है। शैला साहबा, एनर्जी की कीमत और कैपेसिटी चार्जेस, यू एग्री विद दिस? वो कहते हैं जी कि जो कैपेसिटी चार्जेस है वो ये तय करके गए पीछे वाले। हेलो जी शैला साहबा, जी पूछिए सवाल। बिजली की कीमत के इजाफे के हवाले से कह रहे हैं कि एनर्जी और फिर कैपेसिटी चार्जेस, और कैपेसिटी चार्जेस गुज़िश्ता हुकूमत वाले पूरी और तय करके गए। यू एग्री विद दिस थिंग, जो ये कहते हैं कि हमें बढ़ानी पड़ेगी कीमत? शॉर्ट कमेंट। एलएनजी महंगी देर से किसने खरीदी है? ठीक है, एक सवाल है। दूसरा, इन्होंने कहा कि दूसरे इनके अलावा जरा भी नहीं समझते कि इकोनॉमी क्या है। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो आपको एहसास प्रोग्राम के लोगों को दुगना करके शोर नहीं मचाना चाहिए। ठीक। आप कहें कि इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि एहसास प्रोग्राम में से लोगों को कम करना पड़ेगा। इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि खाने जो वैसे ही झूठे हैं, चलते नहीं है, वो हमें बंद करने पड़ गए। इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि हम कर्जा नहीं ले रहे। इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई है। Right. इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि 30,000 किसानों ने जो खुदकुशी की है वो गलत खबर है। राइट शैला साहब, आपका पॉइंट आ गया। निहाल साहब, लास्ट 30 सेकंड में मुझे कंक्लूड कर दीजिएगा। कैपेसिटी चार्जेस आप लोग तय करके गए थे, इसी वजह से मजबूर है कि चीजों को बढ़ाते हैं, ये मान ले बात। देखिए, हम जब तय करके गए थे हमारे वक्त में 8 रुपए पर यूनिट था। इनसे पूछे ना, पीआई आज तबाही पे है, ये हमने खराब करने के लिए कहा था। एनर्जी चार्जेस बढ़े हैं ना सर। बेड़ा गर्क करने हमने बोला था, रेलवे का बेड़ा गर्क करने हमने बोला था, सुई सौदन का बेड़ा गर्क करने हमने बोला था। हमने बोला था इनको कि आप इस पीआईए को खत्म कर दें। हमने कहा था सुई सौदन गैस को खत्म कर दें। हमने कहा था कि आप साकिब निसार को एनआरओ दे दे के वो डैम के नाम पे चंदा इकट्ठा करता फिरे। या कमाल बात करते हैं, इनको इकोनॉमी का जीरो नहीं पता है। इकोनॉमी आम आदमी की इकोनॉमी होती है जब गरीब के पेट भरे हुए हों। बेरोजगारी का इस मुल्क में इकोनॉमी का ताल्लुक होता है बेरोजगारी से, जीडीपी से। Right. इनके वक्त में जीडीपी क्या था, हमारे वक्त में जीडीपी क्या है? इसहाक डार के दौर में क्या प्रोग्राम चल रहा था, आज कौन सा प्रोग्राम? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निहाल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। थैंक यू सो मच निहाल हाशमी साहब, शैला रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, फरीद अजीज को इजाजत दीजिएगा।